Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 7th class, do you remember? कोविड के चलते अभी आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्थगित कर दी गई है, आई मीन टू से वो बंद कर दी गई है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है उसे जारी रखना है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आप सबको क्या करना है, सबसे पहले आप सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको आपके सब्जेक्ट टीचर्स एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक को टच करते ही आपका डायग्राम खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ओके 7th क्लास, तो अब हम बढ़ते हैं स्टडी की तरफ। सेवन्थ क्लास, डू रिमेंबर हम लोग कल क्या कर रहे थे, कल हमने चैप्टर नंबर आई गेस चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 उचित विकल्प चित्वा अधोलिखितानां वाक्यानां पूर्यता और क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानानि पूर्यता। कल हमने ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अधोलिखितानां वाक्यानां शुद्धम व अशुद्धम चिह्नेन प्रदर्श्यत। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है अत्र सप्त ऋतौ भवन्ति, क्या यहाँ 7 ऋतुएं हैं? रॉन्ग, 7 नहीं, ऋतुएं 6 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्माकं देशस्य उद्योग मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति, हमारे देश के जो उद्योग है मुख्य रूप से वर्षा जल के ऊपर आश्रित है। हाँ, आप उससे राइट आंसर लगाएंगे। थर्ड देखिए नगरेशु ये तड़ागा भवन्ति तत्र वर्षा जलम सुरक्षित भवति, कि नगरों के अंदर तालाब है और वहाँ पर वर्षा जल सुरक्षित है। दैट्स अ रॉन्ग आंसर, तो आपको इसको क्या करना है, रॉन्ग कर देना है। नेक्स्ट इज आकाश कृष्णे मेघ आच्छन्न भवति, आकाश के अंदर काले बादल आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको इसको राइट लगाना है। नेक्स्ट इज श्रावण व भादौ च अस्य भारतीयो मासो स्तः, सावन और भादौ ये भारतीय मासों के नाम है। हाँ, तो आपको इसको राइट आंसर लगाना है। फिर देखिए वर्षा काले तो सर्वत्र जलम पर्याप्त भवति, वर्षा काल के अंदर सभी जगहों के ऊपर पर्याप्त रूप में जल आ जाता है, तो आपको इसको भी राइट लगा देना है। यस। कपोत मेघान दृष्ट्वा नृत्यन्ति, कबूतर बादलों को देखकर नाचते हैं? नो, बादलों को देखकर कौन नाचने लगता है? मयूरा, मतलब मोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये रॉन्ग होगा। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब लोग बच्चे फिर से देख लीजिए। अत्र सप्त ऋतौ भवन्ति, रॉन्ग। अस्माकं देशस्य उद्योगे मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति, यस। नगरेषु ये तड़ागा भवन्ति तत्र वर्षा जलम सुरक्षितम भवन्ति, रॉन्ग। आकाशे कृष्णे मेघे आच्छन्न भवति, यस। श्रावण भादौ च अस्य भारतीयो मासो स्तः, यस। वर्षा काले तु सर्वत्र जलम पर्याप्तम भवति, यस। कपोत मेघान दृष्ट्वा नृत्यन्ति, रॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा के अंदर देने हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वर्षा काले पृथ्वी के आच्छादिता भवन्ति, वर्षा काल के अंदर पृथ्वी जो होती है वह क्या अनुभव करती है? तो आपको आंसर लिखना है वर्षा काले पृथ्वी शांतः आच्छादिता भवति। ठीक है, क्या लिखोगे? वर्षा काले पृथ्वी शांतः। ठीक है, आपको यहाँ पर विसर्ग भी लगा लेना है शांतः के साथ में। ओके बच्चों, शांतः आच्छादिता भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत देशे कति ऋतौ भवन्ति, भारत देश के अंदर कितनी ऋतुएं मानी जाती है? आपको आंसर क्या लिखना है? भारत देशे षड् ऋतवः भवन्ति, भारत देश के अंदर 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतस्य कृषि कम आश्रयति। ठीक है, भारत के अंदर जो कृषि है मतलब खेती है वो किस पर आश्रित रहती है? तो आपको लिखना है भारतस्य कृषि वर्षा काले आश्रयति, भारत देश में कृषि वर्षा के ऊपर आश्रित होती है। समझ गए सारे बच्चे? फिर से देख लो इन तीनों का आंसर। पहले में लिखना है शांतः, कै को हटाकर शांता लिखना है, या सेकंड को कति को हटाकर षड लिखना है, और कम को हटाकर वर्षा काले लिख लेना है। ओके 7th क्लास, आगे देखिए। कौ भारतीय मासो वर्षा काल भवति। ठीक है ना, भारत के अंदर वर्षा काल के मास कौन से हैं? तो आपको लिखना है
कऊ को हटाकर लिख देना श्रावण भादो भारतीय मासो वर्षाकाल भवति। क्या लिखोगे? श्रावण भादो भारतीय मासो वर्षाकाल भवति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मयूरा कान दृष्ट्वा नृत्यन्ति। मयूरा मतलब मोर क्या देखकर नाचने लगते हैं? तो आपको आंसर में लिखना है मयूरा मेघान दृष्ट्वा नृत्यन्ति। मोर बादलों को देख करके नाचते हैं। समझ गए? फिर से देखो, वर्षा काले आकाश कीदृश भवति। वर्षा काल में आकाश के अंदर क्या देखते हैं सब? कृष्ण मेघा आच्छन्न। ठीक है, वर्षा काले आकाश कृष्ण मेघ है आच्छन्न। फिर से देखो, वर्षा काले आकाश कृष्ण मेघ आच्छन्न भवति। आपका आंसर क्या लिखना है? वर्षा काल में आकाश के अंदर काले घने बादल आते हैं। ठीक है, वर्षा काले आकाश कृष्ण मेघ आच्छन्न भवति। समझ में आ गया सबको? आपको कैसे करने हैं सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, आई होप। फिर से देख लो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये वाले। और नेक्स्ट कौन सा है आपका क्वेश्चन आंसर्स? ये वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ तक। समझ में आ गया? जैसा मैंने आपको बताया है आपको बिल्कुल वैसे करना है। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आगे के जो क्वेश्चन है ना आपके भाषा अध्ययन वाले, वो मैं आपको भेजूंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके 7th क्लास, बाय।